आप क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मतलब कि जातरों को लेके कितना रश रहा इस साल और कितना आपको अभी आने वाले नवरात्रों में उम्मीद है? देखो जी, अभी तो अपने ठंडी भी थोड़ी कम पड़ी है इस बार। अगले बार नवरात्रों का कोई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तो जातरों की थोड़ा भीड़ भड़का भी ज़्यादा है, आना जाना भी दूर है। हमारे इधर दूर पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनमें रोड भी हमारे ब्लॉक्स हैं। और इसके अलावा तो अपना तो ठीक ही है, यहाँ सर्कल थोड़ा चल ही रहा है, अच्छा है। तो जैसे अभी भी रात के 10 बज चुके हैं, तो जहाँ पे अभी भी जातरू काफी सारे आ रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा व्यू दिखाएं। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये रश जो है वो आने वाले नवरात्रों में बढ़ेगा या फिर इसी तरीके से रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, बढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे जो डोला माता और जोड़ा माता का जो डिफेंस है, इसके बीच में ही हमारा एक लंगर है कोठी का। तो देना पड़ेगा ना, पकड़ी रखी, पकड़ी मुंह में घुसा दे मुंह में। तो कुछ कह नहीं सकते कि हमारा बीच का ही लंगर है, हमारे कोठी कमेटी का है, सब अपने आते हैं। और इसके अलावा तो खाना तो हमारे पास ऑलरेडी है, रहता ही है। और हमारे पास धर्मशालाएं भी 2 हैं, यहाँ जगह भी नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे भी हमें कुछ यहाँ रहने का कोई बंदोबस्त बनाया जाए। तो जैसे कि अनु जी, आपने अभी खाने के बारे में बात की, तो हमारे जितने भी जातरू हैं जो हमारे यहाँ व्यूज देखेंगे, व्यूवर्स होंगे, तो उनके लिए बता दें कि खाने में क्या क्या बनता है इस लंगर में। सबसे पहले तो हमारे पास जिनने नवरात्रा वगैरह रखे होते हैं, व्रत वगैरह होता है, उनमें उनके लिए अलग से आलू और वो अपना फ्लावर बना रहता है। और वैसे जो ऑलरेडी अपना सिंपल खाना तो बनता ही है, इसमें ना प्याज व्याज कुछ नहीं रहता है, सिंपल खाना एकदम। और दूसरा अपना खाने का तो वैसे ठीक ही है सिस्टम, खाने का तो कोई वो नहीं है। जी जी, तो मैं यहाँ पे कैमरामैन को बताना चाहूँगा, यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे पास दाल पड़ी है, ये खट्टा है, और ये यहाँ जिसको हम बोलते हैं जावरा करके। कैमरामैन से कहूँगे ये देखो काफी अच्छा चावल बना हुआ है, गरम गरम। बोटी को बनाने नहीं आती। हमारे साथ यहाँ कुछ और मेंबर हैं जो ढान के ऊपर बैठे हैं, तो हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है। जी नरेंद्र जी, तो आपको इस लंगर में आए हुए कितने साल हो गए हैं? कम से कम 7-8 साल से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ के, और काफ़ी एंजॉय भी करते हैं सेवा करना यहाँ पे। काफ़ी मौसम अच्छा रहता है यहाँ पे, और यहाँ के जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं एक श्रद्धा के साथ आते हैं और सभी माँ के चरणों में अच्छे से अपनी सेवा देते हैं। चलो, माता रानी आपकी सेवा जो है वो आपकी सफल बनाए। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो जातरू का यहाँ पे बंदोबस्त किया जाता है, तो उनके लिए कितनी टाइम की ड्यूटी होती है या फिर किस हिसाब से उनका जो है वो अरेंजमेंट किया जाता है? जी बिल्कुल, हमारी कमेटी के कम से कम 50 मेंबर्स होंगे, और जो कि हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 12 बजे से लेके दूसरे दिन 12 बजे तक ड्यूटी रहती है सबकी, जो कि काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं यहाँ पे। और बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। शाम को जगराता वगराता रहता होता है और सब एंजॉय करते हैं। अभी भी हम डांस करके आ रहे हैं, काफ़ी मज़ा आया। और अनु के 2-3 गाने सुनने को मिले हमें। अनु जो कि काफ़ी बढ़िया सिंगर है, इनके पापा भी बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं हमारे यहाँ। और सबसे 2-3 मौजी आदमी होते हैं जैसे किशोर जैसे, और जो कि काफ़ी माहौल भी बनाते हैं यहाँ पे। जी, तो इस बार की ठंड का जो मौसम है वो किस तरीके का है, मतलब कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? पहले से ज़्यादा ठंड है या फिर पहले से कम ठंड है पिछले साल के मुकाबले? मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठंड ज़्यादा होगी इस बार, लेकिन बहुत कम। इस बार ऐसा लगा कि मैं कठुआ में ही हूँ, क्योंकि ज्यादा ठंड है नहीं। क्योंकि आप तुम नॉर्मल भी घूम सकते हो, जैसे वो डाल के टी-शर्ट्स में भी दोपहर को, शाम को डालनी पड़ती है जैकेट, जो कि ऑब्वियस सी बात है, सितंबर चल रहा है, तो इसलिए काफी ठंड इस बार नहीं है, बहुत कम ठंड है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साथ यहाँ पे सेक्रेटरी साहब जुड़ चुके हैं, जीवन जी। ये यार बंद कर वीडियो, बंद कर। जानना चाहेंगे? जी, हमारा नाम जीवन है। जी जीवन जी, तो आपको इस लंगर में आए हुए कितने साल हो गए? कितने साल से आप जो है वो सेवा कर रहे हैं भक्तों की? हम 2011 से आए हैं यहाँ पे, मतलब 14 साल हो चुके हैं आपको। हाँ जी। तो इन 14 साल में आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब कि जातरों के अकॉर्डिंग या फिर माता के दरबार में कि आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। तो जो है वो हम जानना चाहेंगे कि इस लंगर के जो मेन हेड होते हैं, जिनके हेडिंग में सब कुछ होता है, वो सबसे बड़े जो मतलब इस लंगर के जिनके अकॉर्डिंग सारा इर्द गिर्द जो लंगर का जो काम रहता है, जो भी
काम काज का जो भी सिलसिला रहता है वो उनके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हमारे ट्रस्ट में चेयरमैन होता है, हर 2 साल के बाद इलेक्शन होती है। चेयरमैन के बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ऐसे हम अलग अलग तरीके से हमने अपने अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग रूल्स जो यहाँ बनाए जाते हैं। एक कोर कमेटी होती है, उसके तहत डिसीजन लिए जाते हैं और उसके बाद जो बाकी सेवक होते हैं उस रूल को फॉलो करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीवन जी। तो ये थे हमारे साथ लाइट के बारे में नकालचा गट्टू लंगर के कुछ ट्रस्ट कोटी के मेंबर। तो हमारे साथ है कैमरामैन। तो एक और सवाल है हमारा जीवन जी आपसे, यहाँ पे लाइट्स का कैसे अरेंजमेंट किया जाता है और किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन पहले तो सोलर से काम चलाते थे, लेकिन अभी भी उसी तरीके से चल रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे जनरेटर वगैरह का अरेंज किया हुआ है, तो क्योंकि टेम्परेरी यहाँ पे हम 10 दिन के लिए आते हैं साल के, तो परमानेंट लाइट यहाँ पे लाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। अगर हो जाए तो फिर बेटर है, अगर नहीं होता है तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीवन जी। तो ये थे हमारे साथ कुछ मेंबर्स। तो यहाँ पे काफी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि पहाड़ी एरिया, हिली एरिया है, जहाँ पे मतलब कि काफी सारे जो है वो मसाइल होते हैं। तो ये जो माँ के भक्त हैं, जो एक किस्म से कहीं सेवक हैं, ये काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। अभी भी रात के 11 बज चुके हैं, यहाँ पे काफी सारे माँ के भक्त आ रहे हैं, तो अभी भी उनकी सेवा में हाजिर हैं। इनका जो टाइम है, इन्होंने जो बोला है वो 24 घंटे का बोला है। तो हम यहाँ पे जो हमारे SDM बनी के हैं और MLA डॉक्टर रामेश्वर जी, हम उनसे अपील करेंगे कि जो यहाँ इस लंगर के माँ के सेवक हैं उनको कम से कम उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरी करें। और हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे कि थोड़ा सा इस लंगर का जो है वो व्यू दिखाएं और बताएं कि इस लंगर का क्या क्या रहन सहन है, कैसा कैसा हालात है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बार फिर स्वागत है हमारे साथ है। इस बार फिर अनु जी जुड़ चुके हैं। तो अनु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे लाइट का क्या सा अरेंजमेंट है और किस तरीके से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जानना चाहेंगे कि लाइट का यहाँ पे किस तरीके से इंतजाम किया गया और किस तरीके से यहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो नरेंद्र जी बताएंगे आप लाइट के बारे में? काफी मेहनत मशक्कत का काम है। 5 लीटर जो तेल है इन कंधों पे आया नीचे से, काफी मेहनत से पहुँचाया मैंने यहाँ पे। तो माता रानी करे अगले साल तक यहाँ लाइट पहुँच जाए, जो कि काफी सख्त जरूरत है। कई यात्री आए दोपहर को भी आज मेरे पास सुनने का कि भैया फोन चार्ज कर दो, तो बहुत ज्यादा जरूरत है किसी चीज की। तो नहीं हो पाया किसी वजह से, क्योंकि हमने माइक सिस्टम भी चलाना होता है, उसके साथ लाइट भी करनी होती है रात को। तो अगर लाइट हमारे यहाँ पहुँच जाएगी तो बहुत सारी चीजें जो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये देखा यहाँ पे जो माँ के भक्त हैं नकालचा गट्टू ट्रस्ट कोटी के जो मेंबर हैं, ये काफ़ी सारी मेहनत करते हैं यहाँ। मतलब कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर इनसे कुछ उम्मीद रखी है तो माता ने यही उम्मीद रखी है कि कम से कम इनको लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे काम के लिए सफल बनाए। तो हमारे साथ एक और जो है वो भक्त जुड़ चुके हैं माँ के सेवक। तो हम इनका मास्क उतारना चाहेंगे, प्लीज अपना मास्क उतारें। तो शक्ल से ही गुंडे लगते हैं, मगर अपना नाम बताएं। मेरा नाम विक्की है। देखो इसको देखते हैं। चल जी सर बताइए, एक बार विक्की तो और विक्की वन मोर। तो कितने साल हुए और सेवा करते हैं, आपको कितनी खुशी और कितनी श्रद्धा होती है माँ से, वो बताएंगे? फिलहाल इस लंगर में आए हुए हैं मैं तो 6-7-8 साल हो गए। तो इधर तो आते हैं हम लोगों की सेवा करने के लिए, और जितना हो सके हम करते हैं अपने दिल से। और आगे माता रानी की मर्जी है, जो होगा वो देखा जाएगा। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ मसले श्रद्धा का आपने नाम लिया है, तो श्रद्धा सिंह इनकी एक्स का नाम है। ये थे हमारे कुछ कमेटी के मेंबर। और हम एक और हम इनसे बात करेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। नाम बताएं अपना। नाम बताएं भाई। चप्पल ये हमारे साथ
रुक यार आप तो कितने साल डॉक्टर फदूक साहब। मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका नाम जो फारूक जो है इनकी जैतूनी नाम की लड़की पहले इसलिए शर्मा रहे हैं। पहली बार मुझे दिल से खुशी हो रही है, एक मुसलमान लड़का जो मुसलमान जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम बोलना और राजपूत मेरे गुरीला साहब जो है हमारे गुरीला साहब जो है भाग जाते हैं। कौन रही है? और टेंट के अंदर चल, टेंट के अंदर, टेंट के अंदर। यहाँ पे हाजिर है। सबसे पहले हम हेड का नाम जानते हैं। नाम नाम बताएं। हेड जो है इनका नाम चालू है जी। नाम बताएं। चालू जी बोलिए। चालू इनका नाम चालू है भाई। अपना नाम बताएं। पांडे। पांडे ये चालू पांडे। चालू पांडे। चलिए ये ठाकुर न्यूज से ये हमारे साथ गोरीला चुप चुकी हमारे साहब बताइए आप। इंटरव्यू